अब 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन इस कोई ऐसा देखने में इतना कोई खुशनुमा कार्ड नहीं लग रहा है, यू कैन सी दैट। तो 8 ऑफ सोर्ड्स में जो है, अगर आप देखेंगे, एक पर्सन, एक लेडी जिसने प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़ा थ्रोट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पर थ्रोट की वजह से ऐसे एकदम से इरिटेटिव कफ हो जाती है। सो 8 ऑफ सोर्ड में अगर आप देखेंगे तो पहले तो इसका बैकग्राउंड ब्लू, और ब्लू बैकग्राउंड आपको मोस्टली कार्ड्स जो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के हैं, और ये आपको मैंने बताया कॉन्शियस माइंड का कार्ड है जो हमारे सोर्ड के कार्ड है। तो इसमें ब्लू बैकग्राउंड है, एंड इसमें एक लेडी खड़ी हुई है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पे भी पट्टी है, एंड चारों ओर उसके सोर्स का एक जैसे बैरिकेड सा बना दिया है। और पीछे एक ब्लू कलर का माउंटेन है, और माउंटेन जो है वो उसके ऊपर एक टॉप के ऊपर एक कासल है, और ये कासल जो है घर को डिपिक्ट कर रही है। और ये लेडी जो है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसको इस कासल से किडनैप करके इस जगह पे छोड़ गया है, और चारों ओर उसके तलवारें उसने लगा दी हैं। तो वो तलवारें जो डिपिक्ट कर रही हैं कि अब ये ऐसी एक जगह पे ट्रैप हो गई है जिससे इसको निकलना मुश्किल है। और नंबर इस कार्ड का 8 है। 8 हार्डवर्क का, शनि का, एज वेल एज हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स मिलने का भी नंबर है। पर अगेन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि हम टैरो कार्ड में मेन जो मीनिंग्स पढ़ते हैं वो पिक्चर से पढ़ते हैं। बाकी जो नंबर होता है और जो उसकी राशि होती है, उनको हम सेकेंडरी वे में जो मेन पिक्चर्स के मीनिंग है उसके साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं, ना कि जो हमारा कार्ड है वो नंबर के मीनिंग्स को टोटल डिपिक्ट करे, ये भी जरूरी नहीं है, ना राशि के मीनिंग को टोटल डिपिक्ट करे, ये भी जरूरी नहीं है। मेन जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, उसके वही मीनिंग्स है। और जमीन के ऊपर जो है ये थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा ब्लड भी है, एंड थोड़ा सा ब्राउन ऑरेंज कलर का जो है जमीन भी है। एंड दिस इज टॉकिंग ऑफ ये लेडी जैसे इंजर हो गई है, एंड उसका थोड़ा ब्लड निकल आया है, तो ऑफ कोर्स इंजुरी का तो कार्ड है ही। एंड अब आप देखो तो इसके चारों ओर जो कपड़ा बंधा हुआ है इतना टाइट नहीं है। अगर ये चाहे तो उस कपड़े को थोड़ा सा रिगल करके, हो सकता है थोड़ी चोट उसको लग जाए उसमें, क्योंकि तलवारें बहुत क्लोज है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो दो 3 तलवारें इसकी लेफ्ट साइड पे है, और राइट पे 5 तलवारें हैं इसकी। और अब अगर हम देखें तो उस तरह से भी देख सकते हैं कि पास्ट में भी इसके साथ बड़ी परेशानियां थी, अभी और प्रॉब्लम में है। फ्यूचर में ये परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, पर जाएंगी नहीं। हम हमेशा हर कार्ड को चाहे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मेन हमें इनके मीनिंग्स एंड सिचुएशंस को देखना होता है। तो ये चाहे तो रिगल आउट करके अपने हाथ खोल सकती है। हाथ खोल के जो है अपने आंख के ऊपर इसके जो पट्टी है उसको हटा सकती है, और आराम से इस जगह से निकल सकती है। पर ये क्यों नहीं कर रही? ये इसलिए नहीं कर रही कि ये कार्ड जो है हमें बता रहा है कि लेडी के बिलीफ सिस्टम जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ा लिमिटेड है, बड़ा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसे लगता है मैं तो जैसे कुछ कर ही नहीं सकती जब तक कि कोई मेरी हेल्प ना करे। तो एक कहते हैं ना कि दिस इज ए कार्ड ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट योर कैपेबिलिटी। आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में ये बड़ा लिमिटेड बिलीफ है उसके मन में कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये आपकी लाइफ की सिचुएशंस वो डिपिक्ट करता है जब आप
किसी की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि अपनी सारी पर्सनल पावर अपने हस्बैंड को दे देती है और वही करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो जो भी मेरे डिसीजन लेने हैं वो मेरा हस्बैंड लेगा। या फैमिली में है तो अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, यानी कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं हर सिचुएशन से खुद लड़ सकती हूँ। वो सोचती है कि कोई दूसरा आएगा तो वो जो है मेरे लिए लड़ेगा। यानी कि ये इस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स में, क्योंकि सोर्स है, सोर्स टॉक ऑफ लॉजिक एंड इंटेलेक्ट, पर ये उल्टी सोर्स है। अब ये लॉजिक एंड इंटेलेक्ट कंफ्यूजन में बदल गया, कॉन्फिडेंस चला गया, उसका कंफ्यूजन हो गया। उसे लगता है कि मैं तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, अब तो जो है मतलब जो करेगा वो दूसरा पर्सन ही मेरे लिए करेगा। एंड ये इस समय दिखा रहा है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स की प्रिजन में ये कैद हो गई है और आंखों पे इसके पट्टी है, यानी कि ये आगे इंफॉर्मेशन देखना नहीं चाहती है, या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि इसको जो है इस समय आगे की इंफॉर्मेशन देखनी नहीं है, अपने अंदर की इंफॉर्मेशन देखनी है। पर ऑफ कोर्स हम इस समय मेडिटेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेडिटेशन का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज जस्ट सेइंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप इस समय जो है ट्रैप्ड है अपने लिमिटिंग बिलीव्स के लिए, बिलीव्स के अंदर आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। आपकी मेंटालिटी एक विक्टिम वाली मेंटालिटी हो गई है कि मैं तो क्या करूं, मैं तो कितनी बेचारी, या मैं तो कितना बेचारा, कोई मेरी हेल्प कर दे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड पावरलेस ये फील कर रही है। और ये कार्ड लॉसेस को भी डिपिक्ट करता है। एंड आप चारों ओर उसके देखिए कि इसके चारों ओर जो है ये आइडियाज हैं, जो सोर्स है, ये आइडियाज भी तो है ना। तो ये आइडियाज है, पर ये आइडियाज जो है एक साइड पे नहीं है, ये चारों ओर स्कैटर्ड है, इसके बैरिकेड बना रखा है, यानी ही आइडियाज में फंस गई है, अपने ही कंफ्यूजन में ये फंस गई है। और इसका जो है दिमाग इस समय कभी इस चीज पे कभी उस चीज पे, एक स्कैटर्ड माइंड की बात करता है। और ये यू नो हर कोई चाहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा ले ले, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। तो दिस इज ए कार्ड ऑफ अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एज वेल एज, जरूरी नहीं है ये तो आप, एक अलग चीज है कि आप ट्रैप हो गए एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, और यू नो बिकॉज ऑफ योर ओन, ये वो वाली सिचुएशन है जो आपकी अपनी बनाई हुई है, आप ट्रैप हो गए उसमें। पर कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि जिसमें उसके मतलब जॉइंट्स ने काम करना बंद कर दिया, और उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया, या आंखों में उसके कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको दिखना बंद हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ कैलामिटी कैन ऑल्सो हैपन। तो ये कार्ड अगर हेल्थ में, तो खैर उसी को डिपिक्ट करेगा जब इस तरह की, सॉरी, कैलामिटी किसी के साथ हो जाए। तो एक सिचुएशन जिसमें वो ट्रैप हो गई है और शी इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, या फिर जो है हो सकता है कोई इसको किडनैप करके लाया है, यानी कोई डिसीव करके लाया है इसको, और इस जगह पे जो है उसको बंद करके रख दिया है। तो ओवरऑल दिस इज ए कार्ड ऑफ अनफॉर्चुनेट, एंड ऐसी सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो आपने अपने आप को इतना ज्यादा डाउन कर लिया है कि आप उस कंट्रोल को यूज नहीं करना चाहते, या फिर जो है कहीं ऐसी बीमारी आ गई, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई और इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपका कोई कंट्रोल रहा ही नहीं है। तो इट इज ऑल मैटर ऑफ चॉइसेस, अगर ये आपकी बनाई हुई सिचुएशन है तो ये कार्ड अगर हमारा पास्ट में, तो एक बैड सिचुएशन वेयर यू आर ट्रैप इन ए हेल्पलेस फीलिंग कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और या कोई आपके साथ धोखा हुआ, या कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके साथ हुई, यानी कि ट्रबल टाइम आपके साथ पास में रहा और प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में ट्रबल टाइम है ये, कि जब आप आपको कोई रास्ता नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, हाँ, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आपको जो है समझ नहीं आ रहा कि मैं निकलूं कैसे इस सिचुएशन से। कई बार होता है ना कि ऐसी बीमारी हो गई कि जैसे कई लोगों को, भाई दो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, तो अभी जस्ट सजेस्ट, जैसे किसी को रिमेटॉइड ही हो गया, और इतना इनकेपेसिटेटिंग रिमेटॉइड हो गया कि उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए। तो अब वो क्या कर लेगी उस पे, कोई मेडिसिन थोड़ी बहुत हेल्प हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ, जब चीजें जो है कई बार आपकी अपनी डूइंग नहीं होती, हो जाती है।
और ये कार्ड अगर जो है, यानी कि इस समय प्रेजेंट में आप इस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हो, और फ्यूचर में अगर ये कार्ड आ जाए, एक क्राइसिस इन योर अफेयर, चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी एंड सडनली जो है मतलब झगड़ा हो गया उस पर्सन के साथ, जैसे आपका पार्टनर ही है, तो उसके साथ झगड़ा हो गया और उसने कह दिया कि जाओ यहाँ से, एंड अब आपके पास ना कोई इनकम का साधन ना कुछ, तो आप कहाँ जाए। तो आप जो है मतलब, क्योंकि एक तरह से पहले आप जॉब भी करते थे, सब कुछ करते थे, अब आपने जो है अपनी सारी पावर उस पर्सन को दे दी, वही कमा के लाता था, वही आपको लुक आफ्टर करता था। या फिर जो है मतलब ऑफिस में कोई पर्सन जो है मतलब आपकी हेल्प करता था, कोई कोई कोलीग, और उसका ट्रांसफर हो गया, तो यू काइंड ऑफ क्राइसिस आ जाता है आपके अफेयर्स में कि अब कौन मेरी हेल्प करेगा, और आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव आइडियाज। एंड ये कार्ड अगर रिलेशनशिप में आए, तो रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप एक बड़ा नॉन फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, एक को डिपेंडेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जिसमें आपके पास कोई पावर नहीं है, दूसरा पर्सन आपको डिक्टेट करता है, एंड या फिर हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं इस रिलेशनशिप में बड़ी अनरियलिस्टिक है, जो दूसरे पर्सन को मैच करना पॉसिबल नहीं है, एंड यू आर गेटिंग more and more dissatisfied in this relationship. और सिंगल पर्सन के लिए ये आए, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर डेटिंग और एनीथिंग, और आप अभी इस चीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए। एंड बिजनेस में ये कार्ड आ जाए, तो कई बार बिकॉज आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं लाइफ में, तो कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो चारों ओर अब आपके ट्रैप किस चीज का हो गया, हो सकता है ये लेनदारों के लोग, ये लेनदार हो, आप डेट्स के अंदर दब गए हो बहुत ज्यादा, और आपको जो है समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन डेट्स को निकाला जाए, या फिर जो है कोई करियर के लिए कार्ड आ जाए, तो करियर में आपने एक, एक्सक्यूज मी प्लीज, सो सॉरी, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए बड़ी मेहनत की, दूसरा कोई फील्ड आपने उस समय जो है किसी उसके लिए मेहनत ही नहीं की, और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड देयर यू आर, मतलब आपको अब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिला। और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आ जाए, तो हेल्थ में ऑफ कोर्स दिस इज सेइंग एक रिस्ट्रिक्टिव सिचुएशन, एक इनकैपेसिटेटिंग सिचुएशन आपके पास आ रही है, जिसमें आप एक मतलब बैड सिचुएशन आ रही है हेल्थ में। एंड जब ये कार्ड आपको टाइमली मिल जाते हैं, सपोजिंग आप किसी टैरो रीडर के पास गए और आपके फ्यूचर में ये कार्ड निकल के आया, तो इट्स ऑलरेडी सेइंग कि हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपको ये रेड फ्लैग जो है मिल गया आपको टाइमली, तो दिस इज हाई टाइम। इन रेड फ्लैग्स का मतलब ही यही होता है कि टाइमली उनके ऊपर एक्शन लेना आप शुरू कर दें। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस तो हो गया, ऑब्स्टिकल एंड गाइडेंस, या ऑब्स्टिकल में आ गया, तो ऑब्स्टिकल यही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई यकीन नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। और गाइडेंस यही है कि थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी, थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट प्लेस से जरूर जो है आपको निकलना पड़ेगा, आपको ये पट्टियां अगर खोलनी है जो रिस्ट्रिक्शंस की आपने डाल रखी हैं, इन पट्टियों को खोलो, आंखों से पट्टी निकालो, एंड यू नो जस्ट फेस द सिचुएशन। देखो कि ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते। और हेल्थ में कई बार ये आंख की प्रॉब्लम को भी डिपिक्ट करता है। तो दिस वाज अवर 8 ऑफ सोर्स। सो फ्रेंड,